पानी जिंदगी है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इसके महत्व को समझते हैं? हमारे घरों में रोज खाना बनाने, पीने, नहाने, कपड़े धोने और साफ सफाई के लिए पानी यूज करते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पानी हमारे घरों तक कैसे आता है? यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं और यूज करने के बाद कहां जाता है? यह पानी सीवेज सिस्टम के माध्यम से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, जहां इसे साफ किया जाता है और फिर से उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। पानी के स्रोतों की बात करें तो यह नदियों, झीलों और भूमिगत जल से आता है। बारिश का पानी भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे हम हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से संग्रहित कर सकते हैं। पानी की बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका उपयोग करना। हम सभी को पानी की बचत के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि लीकिंग टैप को ठीक करना, वाटर सेविंग डिवाइस का उपयोग करना और अनावश्यक पानी की बर्बादी को रोकना। बच्चों को भी पानी के महत्व और इसकी बचत के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। स्कूलों में पानी की बचत के बारे में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे बचपन से ही इस महत्वपूर्ण संसाधन की कद्र करना सीखें। सामुदायिक स्तर पर भी पानी की बचत और संरक्षण के प्रयास किए जा सकते हैं। लोग मिलकर नदियों की सफाई कर सकते हैं, जलाशयों के पास पेड़ लगा सकते हैं और सामूहिक रूप से पानी की बचत के उपाय अपना सकते हैं। आज के समय में, जब दुनिया भर में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, हमें इसके महत्व को और भी गहराई से समझने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नई तकनीकों का उपयोग करके हम पानी की बचत कर सकते हैं, जैसे कि डिसैलिनेशन प्लांट्स, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स और अन्य वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। अंत में, पानी का महत्व समझना और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर पानी की बचत करें और इसे संरक्षित करें, ताकि हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। हमारा पानी नदियों, झीलों, तालाबों या जमीन के नीचे से आता है। ये जल स्रोत कुदरत का अनमोल तोहफा है। इन स्रोतों से पानी को पाइपलाइनों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइनें पानी के लिए सड़कें हैं। ये पाइपलाइनें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। ये पाइप लोहे, प्लास्टिक या सीमेंट के बने होते हैं। प्रत्येक सामग्री की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। लोहे के पाइप मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जबकि प्लास्टिक के पाइप हल्के और लचीले होते हैं। सीमेंट के पाइप भारी होते हैं और आमतौर पर बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं और जल स्रोतों से शहरों और गांवों तक पानी पहुंचाते हैं। ये पाइपलाइनें नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्रोतों से पानी को खींचकर हमारे घरों तक लाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाइपलाइनें खेतों और छोटे कस्बों तक पानी पहुंचाती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये बड़े शहरों और महानगरों तक पानी की आपूर्ति करती हैं। यह एक बहुत बड़ा जाल होता है जो पानी को हर घर तक पहुंचाता है। यह नेटवर्क बहुत ही जटिल और विस्तृत होता है, जिसमें हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें शामिल होती हैं। यह नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि हर घर, चाहे वह शहर में हो या गांव में, स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्राप्त कर सके। पाइपलाइन नेटवर्क की देखभाल और रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि पानी की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। इसके लिए नियमित निरीक्षण और मरम्मत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पाइपलाइनें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करती है। हर घर में पानी एक मोटे पाइप के जरिए आता है। यह पाइप मुख्य जल आपूर्ति से जुड़ा होता है
और इसे घर के अंदर लाया जाता है ताकि हर कोने में पानी की सुविधा मिल सके। इस पाइप पर 1 मीटर लगा होता है जो पानी की खपत को मापता है। यह मीटर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें बताता है कि हम कितने पानी का उपयोग कर रहे हैं और हमें पानी की बचत करने में मदद करता है। घरों में पानी एक टंकी में जमा होता है। यह टंकी पानी को स्टोर करने का काम करती है ताकि जब भी हमें पानी की जरूरत हो हम इसे आसानी से उपयोग कर सकें। यह टंकी छत पर या जमीन के नीचे हो सकती है। छत पर लगी टंकी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे पानी पाइपों के माध्यम से नीचे की ओर बहता है। वह सी पाइप पंप जमीन के नीचे लगी टंकी में पानी को पंप की मदद से ऊपर लाया जाता है। पंप का उपयोग तब किया जाता है जब पानी को ऊंचाई पर स्थित टंकी में भरना होता है। यह पंप बिजली से चलता है और पानी को तेजी से ऊपर की ओर धकेलता है। घर के विभिन्न हिस्सों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन का जाल बिछाया जाता है। रसोई, बाथरूम और बगीचे में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। पानी की खपत को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि नल को खुला न छोड़ना, लीक को तुरंत ठीक करना और पानी का सही उपयोग करना। इससे हम पानी की बचत कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पानी की खपत को मापने वाला मीटर हमें पानी के बिल के रूप में जानकारी देता है। यह बिल हमें बताता है कि हमने कितने पानी का उपयोग किया है और हमें कितना भुगतान करना होगा। कुछ स्थानों पर सामुदायिक टंकी का भी उपयोग होता है, जहां से लोग अपने घरों के लिए पानी भरते हैं। यह टंकी भी मीटर से जुड़ी होती है ताकि पानी की खपत को मापा जा सके। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई घरों में जल शुद्धिकरण प्रणाली भी लगाई जाती है। यह प्रणाली पानी को साफ और सुरक्षित बनाती है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। पानी की बचत और संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को पानी की महत्ता और इसके सही उपयोग के बारे में जागरूक करना होता है। बच्चों को भी पानी के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है। स्कूलों में जल चक्र और पानी की बचत के बारे में शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्षा जल संचयन प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे हम बारिश के पानी को संग्रहित कर सकते हैं और इसे विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणाली पानी की कमी को दूर करने में मदद करती है। जल पुनर्चक्रण संयंत्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संयंत्र उपयोग किए गए पानी को साफ करके फिर से उपयोग के योग्य बनाते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। सामुदायिक स्तर पर भी पानी की बचत के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं, जल स्रोतों की सफाई करते हैं और पानी की बचत के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस प्रकार मित्र से टंकी तक का सफर पानी की आपूर्ति और इसके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पानी की महत्ता को समझना चाहिए और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। नल खोलो, पानी का उपयोग। टंकी से पानी पतले पाइपों के जरिए बाथरूम, रसोई और अन्य जगहों पर लगे नलों तक पहुंचता है। नल खोलते ही पानी आने लगता है और हम अपनी जरूरत के हिसाब से पानी यूज करते हैं। गंदे पानी की कहानी। नाली प्रणाली। इस्तेमाल के बाद गंदा पानी नाली में जाता है। यह नाली एक अलग पाइपलाइन सिस्टम का हिस्सा होती है जो गंदे पानी को घर से बाहर ले जाती है। सफाई का सफर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नालियों का गंदा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। यहां अलग अलग तरीकों से पानी को साफ किया जाता है ताकि इसे नदियों या समुद्र में छोड़ा जा सके। पानी फिर से रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग। कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतने आधुनिक होते हैं कि साफ किए गए पानी को फिर से सिंचाई या कारखानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बारिश का पानी एक अनमोल तोहफा। बारिश का पानी बहुत कीमती होता है।
हम इसे छतों पर टैंकों में जमा कर सकते हैं और बाद में घर के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। पानी सीमित है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की हर बूंद कीमती है। पानी बचाकर हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।